हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 2 की सारंगी का पाठ 9 आनंदमयी कविता, जिसका नाम है दुनिया रंग बिरंगी। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है। इसके बाद है हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। अब अगर हम इस लेसन को देखें इस पाठ में, तो इस पाठ में हमारे आसपास और पर्यावरण में जो रंग छिपे हैं उसके बारे में बताया गया है कि हमारी जो दुनिया है वो कितनी रंग बिरंगी है। जैसे नीले रंग के बारे में सबसे जो पहली 4 लाइनें आई हैं वो नीले रंग को बताती हैं। जैसे आकाश, खुला जो आकाश होता है वो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और सागर का पानी, यानी सागर माने समुद्र, ठीक, और समुद्र का जो पानी है वो भी किस रंग का होता है? नीले रंग का। इसके साथ ही मोर के जो सुंदर पंख हैं वो भी किस रंग के होते हैं? यहाँ पे देखो जो पंख होता है ये किस रंग का होता है? नीला। और पेड़ पर बैठे पंछी हैं, और पेड़ पे देखो ये जो पंछी बैठा दिखाया गया ये भी किस रंग का है? नीला। तो ये बताएगा कि हमारी प्रकृति में नीला रंग कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। आगे इसके बाद अब पीले रंग के बारे में कहा गया। जैसे जब सूरज चमकता है तो किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीला। इसके बाद पका आम और केला, आम के पक जाने पर कैसा रंग हो जाता है? पीला। और जब केला भी पकता है तो कैसा होता है वो? पीला। इसके बाद नींबू क्या है? एक सब्जी है, ठीक, नींबू क्या है? सब्जी है, और वो भी पकने पर कैसी होती है? यानी नींबू का रस वो भी पीला होता है। और साथ ही सूरजमुखी का फूल वो भी किस रंग का होता है? पीला होता है। ठीक, ये तो था पीले रंग के बारे में। आगे अब लाल रंग के बारे में क्या क्या बताया गया? लाल रंग के बारे में फलों में सेब है। लाल क्या है? सेब जो होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इसके बाद खुशबूदार फूल गुलाब है, गुलाब का फूल भी किस रंग का होता है? लाल रंग का। चेरी और लाल टमाटर, अब चेरी का ये देखो ये फल है, ये तो टमाटर है। इसी तरह से छोटे छोटे आपके चेरी भी होते हैं फल, ठीक, वो भी किस रंग का है? किस रंग का होता है? लाल। और मेरी नाक पर फुंसी है, फुंसी यानी फुड़िया जो होती है, फोड़े फुंसी। तो जो फुंसी होती है यानी जो फुड़िया होती है, छोटी जब होती है, जब पक जाती है तो वो भी यानी जब लाल हो जाती है। ठीक, आगे हरे रंग के बारे में। जैसे हरी हरी ये घास है, घास कैसी होती है? हरी होती है। और मटर किस रंग के होते हैं? तो वो भी हरे रंग के होते हैं। पालक और बंद गोभी है, पालक भी कैसे होती है? हरे। और बंद गोभी में जो पत्ते लगे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? हरे। और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, और पेड़ में जो पत्ते लगे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक, ये तो हमारी कविता थी जिसमें आपको कुछ रंगों के बारे में बताया गया। इसमें कौन कौन से रंग आए थे? तो इसमें सबसे पहले नीला रंग आया था, फिर पीला रंग आया था, फिर लाल रंग आया था, और उसके बाद में फिर हरा रंग। चलिए अब यहाँ पर आगे है सोचिए और लिखिए।
अब यहाँ पे अपनी पसंद की रंग पर कविता लिखिए। ये आप लोगों को करना है। कोई कविता लिखनी है जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया, जिस प्रकार से दुनिया रंग बिरंगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, इसमें जैसे रंगों पे लेकर कविता लिखी गई, ऐसे ही आपको अपने मन से लिखनी है। ठीक, आगे कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे खुला आकाश किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। यानी ये जो किताब में आए थे, पाठ में जो आए थे रंग के नाम, उनको छोड़ के आपको और भी कुछ रंगों के नाम यानी और कुछ भी उदाहरण लिखने हैं जिनमें नीले और पीले रंग के बारे में कहा गया हो। तो नीले रंग की अगर वस्तु को लिखे हम, तो नीले रंग में कौन कौन सी वस्तुएं आ जाएंगी? नीले रंग की कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। पानी, ये इसमें जो पाठ में आए थे उनको छोड़ के, और दूसरा फिर पीले रंग के बताने हैं, पीले रंग। ठीक, तो पीले रंग के जैसे आम आ गया क्या? इसमें आम नहीं आया था ना, तो आम भी किस रंग का होता है? जैसे पक जाता है तो पीले रंग का होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आम। ठीक, और कोई फल जो पीले रंग का होता हो, या कोई वस्तु जो पीले रंग की होती है? सूरज, ये तो किताब में आ चुके हैं। जो बुक में आपकी ना आए हो पाठ में, वो रंग बताने हैं, पीले रंग। स्कूल वैन की स्कूल की जो गाड़ी होती है, वो भी किस रंग की होती है? स्कूल की गाड़ी है ना। स्कूल वैन जो बच्चों को लाती ले जाती है, ठीक, उस गाड़ी का रंग कैसा होता है? वो भी पीला होता है। अच्छा, नीले रंग के बारे में कहा गया है, तो नीले रंग की वस्तुओं के बारे में बताओ जो नीली होती हो। हाँ, देखो नीले रंग की बात करी जाए तो यहाँ पे नीले रंग की, जैसे ये आपकी देखो स्कूल की चौकी बेंच है, ये भी किस रंग की है? नीले रंग की, यानी बेंच। और नीले रंग की टोकरी है ना, टोकरी भी आपकी नीले रंग की है। टोकरी, जूते, हाँ, कुछ कपड़े वाले जूते भी नीले रंग के होते हैं। चलिए आगे, यहाँ पे अब बेमेल। बेमेल का मतलब होता है, यहाँ पे जो कुछ शब्द लिखे गए थे उनमें से अलग शब्द बताना था, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी आपके जीव हैं, है ना, जो कि जमीन पे रहते हैं। मछली ऐसा जीव है जो कहाँ पे रहता है? पानी में। तो यहाँ अलग क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगी आपकी मछली। यहाँ पे क्या लिख देना? मछली। ठीक, आगे दरवाजा, खिड़की, छत, इसमें अलग है आपका पेड़, क्योंकि यह बाहर होता है और बाकी सब घर के अंग हैं, है ना। घर बनाते हैं तो उसमें दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होती है, छत भी होती है। ऐसे चादर, घर, तकिया, गद्दी, तो ये हर इनमें अलग है। अच्छा, आगे साइकिल, कार, रास्ता, रेल, तो इसमें अलग हो जाएगा रास्ता। इसमें आपकी इसमें क्या अलग है? घर। इसमें क्या अलग हो जाएगा? रास्ता। अच्छा, दूध, पानी, लड्डू, छाछ, ये देखो सभी दूध से बने हैं, इसमें अलग है आपका पानी। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा कंप्लीट हुआ।